Assalamu alaikum students. Today we are going to see practice set 4.1 altitudes and medians of triangles. Here question number 1 is given. In triangle element dash is an altitude and dash is a median. इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को अल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में समझाई थी। अल्टीट्यूड साइड पर परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट वर्टेक्स से खींचा गया, और मीडियन जो होता है वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला सेगमेंट होता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इन ट्रायंगल एलिमेंट dash is an altitude. Altitude means perpendicular. Perpendicular in this triangle, LX is given, so it is an altitude. We write here LX is an altitude and dash is a median. Median is Y is midpoint of MN. मिडल में मौजूद है। Y और L अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला सेगमेंट मीडियन होगा। LY इज मीडियन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। ट्रायंगल बनाना है PQR, वो भी किस तरह का? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जिसमें 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हो, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे हम। सबसे पहले हम रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर छोटी सी बनाएंगे, साइड में लेबल करेंगे उसको PQR। हमें नाम दिया हुआ है ट्रायंगल का PQR। इसमें अल्टीट्यूड्स बनाने हैं, मतलब परपेंडिकुलर्स बनाने हैं। ये परपेंडिकुलर एक हुआ, ये दूसरा परपेंडिकुलर हुआ, और ये हुआ तीसरा परपेंडिकुलर। एक बात याद रखेंगे, तीनों भी परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट से जाएंगे। अगर पॉइंट इधर उधर हुआ, इसका मतलब कि आपका परपेंडिकुलर गलत बना हुआ है। फिगर को कट करके दूसरी जगह पर बनाएंगे, उसी जगह पर नहीं बनाना है। इरेज करने के बाद निशानात उसके बाकी रहते हैं, इसलिए जगह चेंज कर देने के। और परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट से जाएंगे, इस बात को याद रखना है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज O, इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। नाउ वी ड्रॉ फेयर फिगर एक्यूट एंगल। कितने भी मेजरमेंट का हम ट्रायंगल बनाएंगे, बस इतना याद रखना है कि एंगल्स जो रहेंगे वो 90 डिग्री से छोटे हों। PQR, इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल है। ट्रायंगल बनाने के बाद अब हमें परपेंडिकुलर्स बनाने हैं। ध्यान से देखेंगे किस तरह से परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं। ये है हमारा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर लेना है, और सेट स्क्वायर का जो नीचे का एज है इसको हमें साइड पर रखना है, और ये जो एज रहेगा परपेंडिकुलर एज, इसको हमें वर्टेक्स के पास लेकर आना है। ये इस तरह से ये नीचे रखें और इसको वर्टेक्स के पास हम लेकर गए, और यहां से हमें लाइन खींचनी है। ये हुआ एक परपेंडिकुलर। इसे हम चाहे तो नाम दे देते हैं ABC, PA। दिस इज परपेंडिकुलर PA। अब Q से बनाना है, सेट स्क्वायर को साइड पर रखना है और Q तक लेकर आना है उस वर्टेक्स को। ये जो है ये पूरा एकदम अच्छे से टच होना चाहिए साइड से, और ये वर्टेक्स तक पहुंचना चाहिए। वर्टेक्स तक आने के बाद हम इसकी लाइन खींच देंगे। ये हुआ QB
अल्टीट्यूड। अब थर्ड अल्टीट्यूड के लिए वापस सेट स्क्वायर को घुमा देंगे, इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से हमें तीनों अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देंगे। इसको नाम दे देंगे CR। इट इज ऑर्थो सेंटर पॉइंट O। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ये अल्टीट्यूड यहां पर मिलते हैं। नाउ सी, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल STV, draw its meridians and show its centroid। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। रफ फिगर बनाएंगे पहले हम। एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाइए, STV, और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम बनाएंगे आर्क्स बनाकर। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ये मिड पॉइंट मिला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ये एक मिड पॉइंट मिला। अब थर्ड साइड SV का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। बाइसेक्टर बनाने के लिए हम आर्क्स बनाएंगे। इनको ज्वाइन कर देंगे। रफ फिगर है ये। उसके बाद तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट से ही जाएंगे। रफ फिगर बनाते वक्त हम हाथ से बनाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी रफ फिगर में भी करेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद हम मीडियंस बनाएंगे। ये मीडियंस एक ही पॉइंट पर मिलेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं G। अब बनाती हूं मैं फेयर फिगर। फेयर फिगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेजरमेंट राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा लेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा हो। ये हमारा ट्रायंगल है STV। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे हम कंपास में और आर्क्स बनाएंगे और इन आर्क को दूसरी साइड में रखकर कट कर देंगे। ये इस तरह से V पर रखना है और कट कर देना है। डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। एक बार T पर रखे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस V पर रखने के बाद होना चाहिए। इनको मिला देंगे। ये हमें मिड पॉइंट मिलेगा। ये पहला मिड पॉइंट है TV का। उसके बाद ST का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं हम। वापस वही करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है CS का और T पर रखकर दोनों साइड में आर्क बनाने हैं इस तरह से। वही डिस्टेंस रखना है, S पर रखना है
और आर्क बनाना है, उनको कट करना है। इस तरह से कट करेंगे। अगर आर्क न मिलते हो तो उनको दोबारा बढ़ाकर मिलाना है, चेंज नहीं करना है और इनको ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसके बाद हम ये मिड पॉइंट मिला एसटी का, एसवी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। एसवी का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। यहां देखिए आधे से ज्यादा फासला, दोनों साइड में आर्क बनाना है, वी पर रखना है और इन आर्क्स को कट करना है। अगर आर्क न मिले तो साफ नहीं करना है, बल्कि उसको और आगे बढ़ा देना है। ये अब मिल गया ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। ये वो मिड पॉइंट एसवी का। तीनों भी मिड पॉइंट्स मिल गए हैं। मिड पॉइंट को जब हम अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो हमें मिलेगा मीडियन। टीवी का मिड पॉइंट एस से ज्वाइन करेंगे। ये एक मीडियन हुआ। इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स वी से ज्वाइन करेंगे, ये दूसरा मीडियन हो जाएगा। ये दूसरा मीडियन हुआ। टी को ज्वाइन करेंगे अपोजिट मिड पॉइंट एसवी से, एसवी के मिड पॉइंट से टी को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहां पर एक ही पॉइंट मिलता है जिस पर तीनों भी मीडियन मिलते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी। G is centroid. Question number 4 में draw obtuse angle triangle element. Draw all altitudes of it and show orthocenter as O. We have to show orthocenter. Orthocenter is point of intersection of all altitudes. We draw here a rough figure. L, M, N. It is obtuse angle triangle and we have to draw perpendicular on ऑल साइड्स। ये एक परपेंडिकुलर तो हमने बनाया, लेकिन दूसरे परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें ये साइड्स जो है इसको आगे एक्सटेंड करना होगा। ये ना फिगर बता रही मैं आप लोगों को। ये इस तरह से एक्सटेंड करके फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे और इस साइड को जब हम एक्सटेंड करेंगे तब यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा ये इस तरह से। और तीनों भी परपेंडिकुलर्स अगर हम आगे बढ़ाएं ये आकर आगे एक दूसरे से मिलते हैं। LMN ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है
हम परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम सेट स्क्वायर को यूज करेंगे। सेट स्क्वायर MN पर रखना है और L से परपेंडिकुलर हमें नीचे की जानिब बनाना है MN पर। ये इस तरह से परपेंडिकुलर L से हमने बनाए। उसके बाद N से बनाना है परपेंडिकुलर। N से परपेंडिकुलर बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमें साइड को, जिस साइड पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है उस साइड को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इसको डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ा देते हैं LN को, और इसी तरह से LN को भी आगे बढ़ा देंगे हम डॉट डॉट बनाकर। इनको आगे बढ़ाने पर हम यहां पर परपेंडिकुलर आसानी से बना सकते हैं। ये हुआ M से परपेंडिकुलर LN पर, और इसी तरह से N से परपेंडिकुलर इस तरह से सेट स्क्वायर रखेंगे N से परपेंडिकुलर LN पर। अब तीनों भी परपेंडिकुलर्स आगे जाकर किस पॉइंट पर मिलते हैं ये हमें पता करना है और उसे नाम देना है ऑर्थो सेंटर को O से। इसके लिए हम इनको आगे बढ़ाएंगे परपेंडिकुलर्स को। बिल्कुल भी लाइट लाइन बना रही हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ट्रायंगल कौन सा है और परपेंडिकुलर्स कौन से हैं, अल्टीट्यूड्स कौन से हैं। ये अल्टीट्यूड्स यहां पर इस पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम नाम देंगे O। ये इस तरह से एरो बताएंगे।